भोजन भगवान के लिए बनाइए। भोजन बनाते समय ग्राम्य वार्तालाप मत कीजिए। भोजन बनाते समय हरि कीर्तन, प्रभु भजन अवश्य कीजिए। घी, तेल, पानी सब छान के गार के उत्तम वस्त्र से उसको गारना चाहिए। साग भाजी वो भी धोना चाहिए। शुद्ध करके भगवान के लिए मैं भोजन बना रहा हूं, ऐसा सोचिए। कोई भी आटा छान के चार के लेना चाहिए। भोजन बनाते समय भोजन में नमक कम है, मिर्ची कम है, और जानने के लिए चखना मत। चखा हुआ जो भोजन भगवान को अर्पित करते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, भगवान स्वीकारते नहीं, वो उशिष्ट हो गया है। ऐसा भोजन दुखकारक है। भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करते हैं वो अमृत तुल्य है। जन्म मरण का फेरा दूर करते हैं, अमृत तत्व प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को भोजन अर्पण करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन के अनेक प्रकार है। भीष्म पितामह ने गीता जी में अर्जुन को 4 प्रकार के भोजन करने के लिए बताया था। पहला भोजन है जिस भोजन की थाली कोई लाद कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ समान है। ऐसा भोजन अयोग्य है। इसलिए शास्त्रों में भोजन का प्रकार बताया है। दूसरा भोजन जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पाव लग गया, वह भोजन की थाली विष्ठा के समान होता है। तीसरे प्रकार का भोजन जिस भोजन की थाली में बाल पड़ गया हो, केश पड़ गया हो, वह दरिद्रता के समान होता है। चौथे नंबर का भोजन अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य होता है। और सुनो अर्जुन, अगर पति पत्नी के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है पत्नी या पति का बचा हुआ खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। और सुन अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है, एक ही थाली में उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है।
इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए इतर किसी का जूठा अन्न मत खाइए और भोजन करते करते दूसरे थाली में से लेके खाना, अपनी थाली में से दूसरे को दे देना, ऐसा भोजन मत कीजिए। पानी का ग्लास आधा पिया हुआ दूसरे को पिलाएंगे, अपना जूठा जल दूसरे को पिलाएंगे, उसको तो मालूम नहीं है, लेकिन कर्म बंधन से महापाप लगता है। इसलिए जूठा दूसरों को मत खिलाइए, जूठा मत खाइए, जूठा करके भगवान को मत अर्पित कीजिए। प्रसाद मैं बना रहा हूं ऐसी भावना से रसोई घर में प्रवेश करके रसोई बनाइए, शुद्ध होके स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। और ऐसा जो भोजन कोई भी परिवारजन भोजन करते हैं तो उसको सद्विचार, सकारात्मक विचार और उत्तम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए प्रसाद में भोजन करते समय प्रभु का स्मरण कीजिए। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा स्मरण करते करते घनश्याम श्याम, घनश्याम श्याम, हे प्रभु जमो प्रभु दयालु जमो, ऐसा स्वर के साथ भोजन कीजिए। जय स्वामी नारायण, जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री राम।